आपने अक्सर मुहावरा सुना होगा, रोजाना सेब खाने से आप डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं। लेकिन अब तहकीककारों का कहना है कि डार्क चॉकलेट का एक पीस रोजाना खाने से आपको डॉक्टर से दूर रखेगा। हमने चॉकलेट से कैसे फायदा उठाना है, आए देखते हैं। आज हम बनाने लगे हैं चॉकलेट की मजेदार सी आइसक्रीम। आइसक्रीम दूध से बनती है, यानी कि आइसक्रीम में कैल्शियम की भरपूर मिकदार होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू वेबर्स बेकरी एंड किचन। कैसे हैं आप सब? दुआ है आप जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें, शाद आबाद रहें, सेहतमंद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। एक बर्तन में 1 कप दूध लेंगे। मैंने दूध डिब्बे का इस्तेमाल किया है, आप खुला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुला दूध इस्तेमाल करने की सूरत में आपने 2 से 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर के ऐड कर देने हैं। उसके बाद 1/3 कप चीनी ऐड की है और 3 टेबल स्पून भर कर कोको पाउडर के ऐड किए हैं। कोको पाउडर को हमने छान कर ऐड करना है क्योंकि इसमें गुठलियाँ होती हैं। लास्ट में जो गुठलियाँ रह जाएंगी उसको हमने इस तरह से छान लेना है। इसके बाद इसमें हमने 1 टेबलस्पून मकई का आटा ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास मकई का आटा ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने कॉर्न स्टार्च नहीं इस्तेमाल करनी है। जब मकई का आटा और कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हमने इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है और गाढ़ा सा मिक्सचर बना लेना है। साथ के साथ स्पैचुला से साइड से हमने स्क्रैप करते जाना है क्योंकि कोको पाउडर बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए आपने मिक्स करते हुए ही इसको पकाना है। और ये देखें बबल्स आना शुरू हो गए हैं, ये इसकी राइट कंसिस्टेंसी है। इस स्टेज पर हमने चूल्हा बंद कर देना है और डार्क चॉकलेट 1/3 कप ऐड कर देना है। अगर आप डार्क चॉकलेट नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। अब हमने इसको चम्मच चलाते हुए रूम टेम्परेचर पर लेके आना है और उसके बाद फ्रिज में मजीद ठंडा होने के लिए रख देना है। साथ ही हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। आइसक्रीम स्टेबलाइजर लिया है 1/2 टी स्पून और इसमें मैंने 5 टीस्पून गर्म पानी के ऐड किए थे ग्रेजुअली, ठीक है। इकट्ठे 5 टीस्पून मैंने नहीं डाले थे, थोड़े थोड़े डालती जा रही थी और मिक्स करती जा रही थी जब तक कि इस तरह से फ्लफी नहीं हो गया था। ये बन चुका है, स्टेबलाइजर हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम साइड पे रखते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब आते हैं आइसक्रीम के थर्ड स्टेप की तरफ। व्हिपिंग क्रीम हमने ली है बिल्कुल चिल 1 कप। अगर इसमें क्रिस्टल्स हों तो कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना। जब हम इसको बीट करेंगे तो ये क्रिस्टल्स भी ख़त्म हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट जस्ट हमने इसको बीट करना है जब तक कि इसके सॉफ्ट पीक्स ना बन जाएं। हमने इसके स्टिफ पीक्स नहीं करने हैं। ये देखें, ये इसके सॉफ्ट पीक्स बन चुके हैं। दैट्स इट। अब हमने जो चॉकलेट बनाई थी उसका मिक्सचर भी ठंडा हो चुका है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हमने जो स्टेबलाइजर बनाया था वो भी ऐड कर देंगे। इसको स्पैचुला से एक मरतबा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इस मिक्सचर को जस्ट स्पैचुला से ही मिक्स कर लें फोल्ड करते हुए। मैंने इसको बीटर के साथ बीट किया था सिर्फ 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए बस। अब स्पैचुला से साइड्स पर लगा हुआ सारा मिक्सचर ग्रैब करके बीच में इकट्ठा कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पर सिलिकॉन मोल्ड है केक्सिकल्स का। बच्चों की फरमाइश पर मैंने कुछ आइसक्रीम को इसके अंदर फिल कर दिया था चॉक बार बनाने के लिए। बात कर लेते हैं चॉकलेट खाने के फ़वाइद की। चॉकलेट खाने से आप दिल की बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं और शुगर के पेशेंट्स का खून में शुगर का लेवल भी कंट्रोल में रहेगा अगर आप इसकी डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि रोज़ाना डार्क चॉकलेट खाने से खून में गुड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ती है। नाउ फ्रेंड्स, मोल्ड हमारा फिल हो चुका है। ये मैंने बाजार से पैकेट मंगवाया था स्टिक्स का। स्टिक्स को इस्तेमाल करने से पहले एक मरतबा धो लिया करें क्योंकि जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो आई डोंट नो किस तरह का वो एटमॉस्फेयर होता होगा। सिलिकॉन मोल्ड को फिल कर लेने के बाद स्टिक्स ऐड कर देने के बाद फिलिंग रैप से इसको अच्छी तरह से हमने कवर कर देना है ताकि किसी भी किस्म की एयर जो है वो इसके अंदर ना जा सके। अगर आपके पास क्लिंग रैप मौजूद ना हो तो कोई मसला नहीं है, किसी भी लिफाफे के अंदर आप इसको टाइटली बंद कर सकते हैं सेम प्रोसेस करके। बस कवर करने का पर्पज़ ये होता है कि जो नमी है, जो एयर है, वो आइसक्रीम को टच ना करे और क्रिस्टल्स ना बन सके। दैट्स इट। चलें जी, चॉक बार का मोल्ड तो फ्रीज़र में जा चुका है। अब बाकी की आइसक्रीम जो है मैं इस तरह से एयर टाइट जार में डालकर ऊपर से सेट करके और इसको दोबारा लिफाफे से कवर करके ढक्कन लगा कर फ्रीज़र में रख दूँगी। अगर आपसे ऊपर से सेट ना हो रहा हो तो जब आप लिफाफा लगाएंगे ना, इसके ऊपर कोई भी पॉलीथीन बैग लगाएंगे तो इसके ऊपर जो लेयर है ना वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। चलें जी, ये भी रेडी हो गया। बाकी की आइसक्रीम मैं इस कंटेनर में ऐड कर दूंगी, सेम प्रोसेस है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे डार्क चॉकलेट की।
तो डार्क चॉकलेट जो है वो खाना फ़ायदेमंद होती है। मिल्क चॉकलेट या वाइट चॉकलेट की बजाय अगर हम सादा चॉकलेट यानी कि डार्क चॉकलेट इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जिस्म को ज़्यादा फ़ायदा होता है। चॉकलेट खाने का शौक बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी होता है, क्योंकि चॉकलेट मज़ेदार होने के साथ साथ सेहतमंद भी होती है। ब्राउन चॉकलेट के अंदर भरपूर मिकदार में तवानाई मौजूद होती है, जो ज़ुबान को जायका देने के साथ साथ सेहतमंद भी होती है। ये इंसानी जिस्म के क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करने वाले अनासर को मजबूत करती है। नाउ फ्रेंड्स, हमारे कंटेनर्स रेडी हो चुके हैं। इनको अब हम फ्रीज़र में रखेंगे तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए। मैंने ज़्यादा रखा था क्योंकि मुझे आइसक्रीम लेट चाहिए थी। नेक्स्ट डे 2 बज चुके हैं दिन के और मैंने केक सिकल्स जो हैं वो बाहर निकाल लिए हैं। इनको मैं आपके सामने ही डीमोल्ड करूँगी। ये देखें कितने परफेक्टली बनकर रेडी हुए हैं और बच्चे मेरे पास मौजूद हैं। उनसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। आइसक्रीम हो और चॉकलेट फ्लेवर की हो तो सोने पे सुहागा समझा जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सभी चॉक बार्स बहुत परफेक्टली निकली हैं। कोई भी चॉक बार जो है वो ख़राब नहीं हुई है। अब हमने इसको डीमोल्ड तो कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर चॉकलेट अप्लाई करनी है। मेल्टेड चॉकलेट है। सिंपल मैंने डार्क चॉकलेट ली है और इसको मैंने मेल्ट कर लिया था थोड़ा सा ऑयल डालकर। आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऑयल ही डालकर मेल्ट किया था। और ये देखें, इसको इस तरह से कोट करके थोड़ी देर के लिए हमने इसको हैंग कर लेना है। ठीक है, मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया कि मेरी हेल्प करें। उन्होंने इसको पकड़ लिया था। मैं डिप कर करके उनको पकड़ाती जा रही थी और उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ था। सेट हो जाएंगे। ये देखें, ये आपको दिखा भी रहे हैं कि ये देखें कितनी जल्दी से सूख गई है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था क्योंकि आइसक्रीम ऑलरेडी ठंडी थी। जब इसके ऊपर मेल्टेड चॉकलेट अप्लाई की तो फौरन से सूख गई। ये देखें, चारों चॉक बार्स जो है वो आपके सामने है। अब जो हमने कंटेनर्स में आइसक्रीम डाली थी वो भी मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त वो बनी थी। बिल्कुल स्मूथ और कोई क्रिस्टल नहीं। दोनों हमारे टब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड थे, वो कह रहे थे कि मैं करता हूँ ये काम, लेकिन फ्रेंड्स हुआ कुछ यूँ कि उनको आ गई कॉल और उन्होंने बस 3 स्कूप ही निकाले होंगे और कॉल सुनने के लिए चले गए। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट में पोटाशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम पाया जाता है जो दिमागी सेहत को बेहतर बनाने में मददगार होते हैं। ब्राउन चॉकलेट की सबसे अहम और सेहत के लिए सबसे मुफीद खूबी ये है कि ये नुकसान पहुंचाने वाले कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ साथ मुफीद कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। ब्राउन चॉकलेट की दूसरी अहम खूबी ये है कि इससे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद मिलती है। ये जिस्म में मौजूद पॉलीफेनॉल को बढ़ा देती है जो खून में मौजूद ऑक्सीजन की रवानी को बढ़ा देती है। चॉकलेट खाने से ज़हनी सुकून हासिल होता है क्योंकि ब्राउन चॉकलेट दिमाग में सेरोटीन पैदा करता है। इससे इंसान के अंदर ताजगी का एहसास पैदा होता है और इंसान का ज़हन दबाव से आज़ाद हो जाता है। आई होप आपको चॉकलेट की मुतालिक मालूमात पसंद आई होगी। अच्छा, जौन सी चॉकलेट मैंने चॉक बार्स के ऊपर लगाई थी, कोट किया था, उसी चॉकलेट को लेकर मैंने इन स्कूप्स के ऊपर भी ड्रिजल कर दिया था और चॉकलेट चिप्स के साथ और चॉकलेट के स्प्रिंकल्स के साथ मैंने डेकोरेट कर दिया था। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में किसी और रेसिपी में जल्दी मुलाकात होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। रब रखा।